हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कैलोरीमेट्री, जो बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 10 के लिए। ठीक है, तो यार चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए वीडियो को शुरू करें। तो सबसे पहले समझते हैं कि हीट क्या है। हीट मीन्स, हीट क्या है? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो फ्लो करता फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी व्हेन दे आर इन कांटेक्ट। जब ये लोग कांटेक्ट में होता है, जब ये लोग जो दोनों बॉडी का जो डिफरेंस इन टेम्परेचर रहेगा, मतलब एक बॉडी जो है वो हाई टेम्परेचर है, एक बॉडी कम टेम्परेचर रहेगा। इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट वर्ड है डिफरेंस इन टेम्परेचर। टेम्परेचर का जब डिफरेंस होता है तभी जो है हीट एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर करता है। ठीक है, तो ये था हीट के बारे में। तो हीट का जो एसआई यूनिट होता है सबको पता है, जूल। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम लोग का जो सबसे पहले है हीट कैपेसिटी। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी तो ये हीट कैपेसिटी क्या है? हीट कैपेसिटी मीन्स द अमाउंट ऑफ हीट, द अमाउंट the amount of heat required, the amount of heat required to raise the temperature, of substance by 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। तो मैं आपको समझाता हूं कि ये जो है हीट कैपेसिटी क्या है। हीट कैपेसिटी मीन्स द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। मतलब कोई भी सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस, जो सब्सटेंस का जो टेम्परेचर है उसका बस 1 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर बढ़ाने में कितना हीट लगता है, उसको बोलते हैं हीट कैपेसिटी। मतलब सब्सटेंस का बस 1 डिग्री जो टेम्परेचर बढ़ाने में कितना हमको उसमें हीट सप्लाई करना पड़ेगा, वो हमको बताता है हीट कैपेसिटी में। तो इसका जो सिंबल होता है वो सी डैश होता है, कैपिटल सी डैश। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? हीट कैपेसिटी मीन्स पहला द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर मीन्स डेल्टा टी। ठीक है, तो हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है Q बाय डेल्टा टी। ठीक है, कैसे आया? हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर। ठीक है, तो डेल्टा टी। अब इसका एसआई यूनिट हो जाएगा, हमारा एसआई यूनिट हो जाएगा। एसआई यूनिट याद करने का जरूरत नहीं है, हम इसी से निकालते हैं। तो हीट का हो जाएगा जूल, ठीक है, और टेम्परेचर का हो जाएगा पर टेम्परेचर का केल्विन। तो इसका हो जाएगा जूल पर केल्विन। एसआई यूनिट क्या हो जाएगा इसका? इसका है जूल और इसका है केल्विन, तो जूल पर केल्विन। ये हो गया हमारा हीट कैपेसिटी। ठीक है, हमारा सेकेंड टॉपिक है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब क्या है? सेकेंड टॉपिक है हमारा, ये था फर्स्ट टॉपिक, अब ये है हमारा सेकेंड टॉपिक, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? तो ये जो डेफिनेशन है वो सेम रहेगा, बस थोड़ा सा चेंज होगा। ये इसमें क्या है? यूनिट मास। तो हम पहले डेफिनेशन लिखते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूं कि क्या है। तो ये भी सेम है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, to raise the temperature of unit mass by टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस लिख देते तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या? ऑफ
substance, the amount of heat required to raise the temperature of unit mass, इसमें ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन, दोनों सेम हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 यूनिट मास, इसमें आप ध्यान दीजिएगा, यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। हीट कैपेसिटी क्या था, कोई भी सब्सटेंस, बट ये जो हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, मतलब एक यूनिट उस सब्सटेंस का 1 ग्राम हो गया, उस सब्सटेंस जो भी हो 1 ग्राम हो या फिर 1 kg हो, बेसिकली मानते 1 ग्राम, मतलब 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस में कितना ज़्यादा हम टेम्परेचर दे कि वो 1 डिग्री सेल्सियस उस सब्सटेंस का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाए, वो हमको बताता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। इसमें जो मेन पॉइंट क्या है, यूनिट मास। अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो इसको डिनोट करते हैं कैपिटल सी से, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेम Q बाई डेल्टा T जो यहाँ से आया, ठीक है। अब इसमें हमको यूनिट मास भी है, मीन्स इंटू m, तो ये हो जाएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला, Q बाई डेल्टा T इंटू m। अब इसका SI यूनिट निकालते हैं, तो SI यूनिट क्या हो जाएगा हमारा, सिंपल है, ये क्या है, Q मीन्स हीट, Q मीन्स हीट, अच्छा यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, वेयर जो Q मीन्स हीट, ठीक है, और ये डेल्टा T मीन्स टेम्परेचर, ठीक है। तो ये Q हो गया, इसका हीट का क्या हो जाएगा, जूल पर मतलब नीचे, ठीक है। टेम्परेचर का हो जाएगा केल्विन, ठीक है, और ये मास का हो जाएगा केजी, मीन्स जूल पर केजी पर केल्विन, ये हो जाएगा इसका हमारा एसआई यूनिट, जूल पर केजी पर केल्विन, क्योंकि ये लोग दोनों नीचे है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जूल पर केजी जूल पर केजी पर केल्विन या पर केल्विन पर केजी, दोनों सेम है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, समझ में आ गया। हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल सी से, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल सी से। हाँ, तो हमारा सेकेंड है रिलेशनशिप बिटवीन हीट कैपेसिटी, ठीक है। तो हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो इसका क्या हो जाएगा रिलेशन, तो इसका हो जाएगा C इज इक्वल टू CM, इसका हो जाएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू C/M। इसको प्रूफ कैसे करते हैं, अब मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले जो हीट कैपेसिटी का क्या होता है फॉर्मूला, हमने अभी आपको बताया, Q बाई डेल्टा T, ठीक है। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का क्या होगा फॉर्मूला, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का हो जाएगा हमारा Q बाय डेल्टा T इंटू M, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, ठीक है, इसको इधर ले जाते हैं, तो हो जाएगा डेल्टा T दैट इज इक्वल टू Q, और इधर में इसको भी इधर ले जाते हैं, स्मॉल सी है, ठीक है, स्मॉल सी इंटू डेल्टा T इंटू M दैट इज इक्वल टू Q दोनों सेम है, तो ये दोनों को, ये Q और Q क्या है, सेम है, तो ये दोनों को सेम लिख सकते हैं, डेल्टा T इंटू C इंटू डेल्टा T इंटू M लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है कि नहीं। अब हम डेल्टा T को डेल्टा T से काट देंगे, ठीक है, इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू CM, ठीक है। वेयर लिखना जरूरी है, अच्छा लिख देते हैं, वेयर
C डैश इज इक्वल टू हीट कैपेसिटी and small c is equal to a specific heat capacity, ठीक है। और m जो हो जाएगा हमारा यहाँ मास हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया डेरिवेशन की कैसे आया, C डैश इज इक्वल टू CM। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिससे क्वेश्चन आता है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में। हाँ, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जो सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है वो वाटर का होता है। वाटर का होता है सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसका कितना होता है जानते हैं? 4180। इसको अप्रॉक्स में लिखते हैं 4200 जूल पर केजी पर केल्विन, ठीक है। इसका यूनिट होता है जूल पर केजी पर केल्विन। मीन्स 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हमको 4200 जूल का हीट लगेगा। 1 केजी ऑफ वाटर का जो 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हमको इतना ज़्यादा हीट का ज़रूरत होगा। मीन्स वाटर का जो होता है सबसे हाई होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो इसका पढ़ते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर का क्या क्या इसका कॉजेज है। मीन्स क्या क्या जो हमारा वाटर जो है हमको कैसे हेल्प करता है, ठीक है। बेसिकली इसमें कॉन्सिक्वेंस पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है हमारा क्लाइमेट नियर सी शोर इज मॉडरेट। जो सी शोर जैसे आप देखते होंगे बीच, मीन्स जो हमारा सी है, सी के जस्ट बगल में जो लैंड है जिसको बीच बोलते हैं, ठीक है, वहाँ का जो क्लाइमेट होता है मॉडरेट होता है। मीन्स ना ज़्यादा गर्मी होता है ना ज़्यादा ठंडा होता है। तो ये क्या है? तो सबसे पहले जो वाटर जो है जो सी में प्रेजेंट है उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होता है। मीन्स 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हमको इतना ज़्यादा जूल लगेगा, टेम्परेचर इतना ज़्यादा हीट लगेगा, 4200 जूल का हीट लगेगा। तो उतना जो हमारा सीज है उसमें बहुत ज़्यादा वाटर रहता है। तो जो हम सन है वो एक ही सन जो है वो पूरा जो वाटर को हीट नहीं कर पाता। मीन्स उसका टेम्परेचर को ज़्यादा बढ़ा नहीं पाता है। उसके कारण जो हमारा जो सी में है वो हाई प्रेशर डेवलप होता है और इधर लैंड में वो लो प्रेशर डेवलप होता है। तो ये जो एयर है वो एक्सचेंज होते रहता है फ्रॉम हाई टू लो प्रेशर। तो जो वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होने के कारण ही हमारा जो क्लाइमेट रहता है सी शोर का वो मॉडरेट रहता है। मीन्स ना ज़्यादा बरसात ना ज़्यादा ठंड ना ज़्यादा गर्मी, ठीक है, मॉडरेट। सेकेंड है वाटर इज यूज एज इफेक्टिव कूलेंट। मीन्स आप बहुत जगह देखोगे जैसे जो भी हमारा मशीन का जो इंजन होता है, ठीक है, उसको जो कूल करने के लिए वाटर का यूज़ किया जाता है। क्योंकि फिर से वही रीजन कि इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। उसके कारण क्या होता है जो हम बहुत ज़्यादा हीट जो है वो ये वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है और खुद जो है बहुत ज़्यादा इसका जो वाटर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता है, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है जो इंजन है उसको ठंडा कर देता है वाटर। थर्ड है फार्मर फिल देयर फील्ड विथ वाटर टू प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम फ्रॉस्ट। मीन्स जो हमारा जो फार्मर सब है वो रात में ठंडा के समय क्या करता है जो प्लांट जो लगाए हुए रहते हैं उसमें क्या होता है वाटर फिल कर देते हैं। तो इससे क्या होता है वाटर का जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कम नहीं होता है। सेम रीजन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होने के कारण क्या बहुत ज़्यादा हीट जो लगे बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा हीट वाटर से नहीं निकल पाता है। तो उसके कारण जो है हमारा क्रॉप जो है फ्रॉस्ट होने से मीन्स खराब होने से बच जाता है वाटर के कारण। फोर्थ पॉइंट है कि हम जो एनिमल हो गया या फिर प्लांट्स हो गया जितना ह्यूमन बींग्स हो गया उसमें क्या इनफ अमाउंट में वाटर रहता है। उसके कारण जो हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता है, ठीक है। तो इसका भी सेम कारण है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैसे हम लोग को हेल्प करता है जो वाटर का सबसे ज़्यादा होता है।
अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे लेटेंट हीट। ठीक है, लेटेंट हीट क्या होता है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमको नेक्स्ट पढ़ना है चेंज ऑफ फेज। मीन्स सॉलिड से लिक्विड होता है उसको क्या बोलते हैं, लिक्विड से गैस बनता है उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, तो सॉलिड से, ये हमारा क्या है, सॉलिड, तो सॉलिड से लिक्विड बनता है, जो सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड बनता है वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। ठीक है, मीन्स सॉलिड से लिक्विड बनाने का प्रोसेस को बोलते हैं मेल्टिंग। अब लिक्विड से गैस बनाने का प्रोसेस को बोलते हैं वेपोराइजेशन। क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन। ठीक है, अब उसी टाइप से लिक्विड से सॉलिड बनाना है तो उसको क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग, प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग। गैस से लिक्विड बनाना है तो प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनता है उस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। और गैस से डायरेक्ट सॉलिड जो बन जाता है उसको बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, तो आप देख लीजिए किसको क्या बोलते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, अब लेटेंट हीट क्या है उसको समझते हैं। तो लेटेंट हीट मीन्स द अमाउंट ऑफ हीट, रिक्वायर्ड टू, इसमें क्या होगा, टू चेंज द स्टेट, ऑफ substance, the amount of heat required to change the state of substance, ठीक है, without changing its temperature। तो लेटेंट हीट किसको बोलते हैं, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द सब्सटेंस ऑफ मैटर विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। ये मेन पॉइंट है। मीन्स लेटेंट हीट उसको बोलते हैं जो सब्सटेंस को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस समझिए सॉलिड में, तो उसको लिक्विड में करने के लिए कितना हीट लग रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं लेटेंट हीट। बट इसमें मेन पॉइंट क्या है, जो हमारा टेम्परेचर जो होगा वो सेम होगा। ठीक है, फिर से, जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर, मीन्स स्टेट चेंज करने के लिए सॉलिड से, जैसे हमारा एग्जांपल ले लेते हैं, वाटर जो है वो 0 डिग्री में क्या है, सॉलिड है। ठीक है, वही वाटर मेल्ट हो गया 0 डिग्री है, बट ये क्या हो गया, सॉलिड से लिक्विड हो गया। तो इसमें क्या, हमारा टेम्परेचर जो है 0 डिग्री था पहले भी सॉलिड का, और लिक्विड का भी टेम्परेचर 0 डिग्री है। तो इसी को बोलते हैं लेटेंट हीट। मीन्स जो इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा बट स्टेट चेंज होगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं लेटेंट हीट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, लेटेंट हीट का होता है Q/m। क्या होता है, Q/m। SI यूनिट क्या हो जाएगा, लेटेंट हीट को डिनोट करते हैं कैपिटल L से। ठीक है, इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा, SI यूनिट हीट का क्या हो जाएगा, जूल, और मास का क्या हो जाएगा, kg। तो इसको लिख सकते हैं जूल पर kg, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, जूल पर kg। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा लेटेंट हीट का SI यूनिट, जूल पर kg। अब समझते हैं जो लेटेंट हीट का क्या क्या कॉन्सिक्वेंस है। इसमें भी सबसे ज़्यादा जो लेटेंट हीट होता है वाटर का ही होता है। ठीक है, तो देखिए स्नो जो है वो एक ही बार में पूरा मेल्ट क्यों नहीं हो जाता है, तो इसका मेन कारण क्या है, लेटेंट हीट का। जो हमारा जो स्नो है, जो ऊपर वाला लेयर है वो मेल्ट होता है, फिर वाटर बनता है, बट टेम्परेचर क्या है, 0 डिग्री। अगर टेम्परेचर बढ़ जाता, ठीक है, जो ऊपर वाला लेयर जो है वो
ऊपर वाला जो माउंटेन का जो ऊपर वाला लेयर जो है स्नो का, उसका टेम्परेचर समझिए 5 से 6 डिग्री हो गया, ठीक है। तो अंदर वाला का जो स्नो है उसको भी मेल्ट कर देगा, बट ऊपर वाला टेम्परेचर हमारा 0 डिग्री है और अंदर वाला टेम्परेचर भी 0 डिग्री है, बट ऊपर वाला क्या हो गया, सॉलिड से लिक्विड हो गया। तो वो क्या है, धीरे धीरे सॉलिड से लिक्विड होते जाता है और बहते जाता है। तो इसका फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस ये हो गया, ठीक है। अब सेकेंड जो है वो आप घर में ट्राई करके देख सकते हो। आप कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक ले लीजिए, कोका कोला या फिर कुछ भी, स्प्राइट जो भी हो गया, उसमें आप एक पीस ऑफ क्या मिलाइए, जो हमारा आइस जो है, एक पीस ऑफ आइस मिलाइए जिसका टेम्परेचर 0 डिग्री होना चाहिए, और 0 डिग्री टेम्परेचर का वाटर भी मिलाइए, ठीक है, दूसरा में। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो आइस आपने मिलाया वो क्या हो जाएगा, वो बोतल ज़्यादा ठंडा हो जाएगा एज कंपेयर टू वाटर वाला, बट दोनों का क्या है, टेम्परेचर सेम है। तो इसमें क्या है, फंडा जो लेटेंट हीट का आ रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा कॉन्सिक्वेंस ऑफ लेटेंट हीट। तो इसी के साथ हमारा जो कैलोरीमेट्री है वो पूरा खत्म हो गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आए हो। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं कोई नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।